हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे रिटेन प्रॉफिट और लोन्स के बारे में। क्या होता है रिटेन प्रॉफिट या फिर रिटेन अर्निंग? रिटेन अर्निंग और प्लगिंग बैक ऑफ द प्रॉफिट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग अ पार्ट ऑफ द नेट प्रॉफिट ईयर आफ्टर ईयर एंड री इन्वेस्टिंग द सेम इन द बिजनेस। तो देखिए, जैसे कोई एक बिजनेसमैन होता है, अगर वो साल का 10 लाख रुपए कमा रहा है तो सारा पैसा विड्रॉ नहीं करता। वो 3 लाख 4 लाख विड्रॉ करता है और 5 से 6 लाख रुपए अपने बिजनेस में पड़ा रहने देता है। तो यही जो प्रोसेस है, जैसे हमने 10 लाख कमाया, 4 लाख विड्रॉ किया अपने पर्सनल यूज़ के लिए और 6 लाख रुपए हमने उसमें छोड़ दिए। तो ये जो 6 लाख हम छोड़ देते हैं, ये 6 लाख रुपीज़ हमारे कम बिजनेस में फिर से री इन्वेस्ट हो जाता है। इसी को हम लोग रिटेन अर्निंग कहते हैं। ठीक है, कोई अलग से नया कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक नॉर्मल सा पुराना सा कॉन्सेप्ट है जो कि सारे बिजनेसमैन करते हैं। ठीक है, कोई ऐसा नया चीज़ नहीं है कि खाली हम लोग कुछ नया जानने लगे हैं। ठीक है, पुराना चीज़ है, बस खाली नाम बदल दिया गया, नाम थोड़ा अच्छा लग जाएगा, अट्रैक्टिव लगे, रिटेन अर्निंग, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो कोई भी बिजनेसमैन जो होता है, अगर वो अच्छा पैसा कमा रहा हो चाहे ना कमा रहा हो, वो सारा पैसा बिजनेस से नहीं निकालता प्रॉफिट का, कुछ पैसा वो रख देता है। तो इसी को थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से जब करते हैं तो वो अलग से हम रिटेन प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग उसको दिखाते हैं सिस्टमेटिक तरीके से। मतलब कुछ कंपनी क्या करती है, जैसे 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, अब उसको 4 लाख विड्रॉ कर लिया, 6 लाख पड़ा रहने दिया। 6 लाख को हमने अलग से रख दिया, कंपनी में इन्वेस्ट भी नहीं किया, कंपनी में रखा हुआ है वो 6 लाख अलग से। ठीक है, अब वो किसी एफडी में लगा दिया, अब उधर से इंटरेस्ट वो 6 लाख कमा रहा है। ठीक है, अगले साल फिर उस 6 लाख रुपये और लगा दिया, वो 12 लाख हो गया, प्लस इंटरेस्ट भी आ गया। और अब हमको कभी पैसे की ज़रूरत पड़ी, कोई मशीन ख़रीदना है, तो हमने उस पैसे को यूज़ कर लिया। तो ये इस एक तरीके से वो हमारा फ्री का लोन हो गया, क्योंकि वो हमारा कमाया हुआ पैसा है, हमने अलग से रख लिया। ठीक है, तो कुछ जगहों पे आपको कुछ बुक्स में ये भी कॉन्सेप्ट मिलेगा। ये रिटेन अर्निंग जो होता है ये फ्री का लोन होता है, इसमें कोई हमारा एसेट्स का चार्ज नहीं लगता। ठीक है, या फिर कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट कुछ बुक्स में आपको मिलेगा। तो ये भी सही है, कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, तो कंपनी का अपना अपना तरीका है। कंपनी कभी कभी 6 लाख रुपए हर साल उसको इन्वेस्ट करती है कंपनी में, और कुछ कंपनी होती है कि पैसा निकाल कर अलग से रख लेती है, फिर कोई बड़ा काम रहता है तो उसमें लगा देती है। दोनों ही चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोग के डेफिनेशन में लिखा भी हुआ है, री इन्वेस्टिंग द सेम इन द बिजनेस, ये भी सही है। एंड दिस इज द सोर्स इज कॉल्ड सेल्फ फाइनेंसिंग। सेल्फ फाइनेंसिंग मतलब हम उस पैसे को अलग से रख दिए। ठीक है, अब बाद में हमको ज़रूरत है तो हमने उसमें से पैसे निकाल लिए, तो वो सेल्फ फाइनेंसिंग भी हो गया। ठीक है, इट इज़ एन इंटरनल मेथड ऑफ फाइनेंस, ये एक इंटरनल मेथड हो गया फाइनेंस का। ठीक है, फाइनेंस का इंटरनल मेथड कैसे हो गया कि जब हमने पैसे को उठा के रख दिया, 4 साल तक 6 लाख रुपए निकाल के रख दिया, तो 24 लाख रुपए 24 लाख रुपीज़ हमारे हो गए। अब उसको हमने अपने बिजनेस में यूज़ कर लिया, तो हम बोल रहे हैं ये हमारा सेल्फ फाइनेंसिंग हो गया, इंटरनल मेथड हो गया, इस पर हमको कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना। तो ये भी सही है। ठीक है, रिटेन अर्निंग आर अ पॉपुलर सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर द मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। तो इसको पॉपुलर सोर्स क्यों माना गया है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये एक अच्छा तरीका है अपने बिज़नेस को मॉडर्नाइज़ करने का और एक्सपेंशन करने का। ठीक है, तो धीरे धीरे आपका एक सेविंग भी हो जाता है और कंपनी भी बड़ी बन जाती है। अब आते हैं लोन्स। लोन्स क्या होता है? तो लोन जो हमारे पास, जो हमारे सिलेबस में है, लोन्स 2 तरीके के लोन्स हैं। ठीक है, तो अब एग्ज़ाम में मतलब सिलेबस में उसके बाद लोन लिख दिया है, तो आपको दोनों ही लोन एग्ज़ाम में लिखने होंगे, शॉर्ट टर्म लोन भी और लॉन्ग टर्म लोन भी। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, शॉर्ट टर्म लोन जो होता है वो फाइनेंशियल, लॉन्ग टर्म लोन जो होता है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देता है। ठीक है, तो अलग से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है IFCI, ठीक है, SFC, SIDBI, SIDBI। ठीक है, तो अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनको बनाया ही गया है लॉन्ग टर्म लोन के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ बताना है कि लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड द कमर्शियल बैंक आर अ पॉपुलर सोर्स ऑफ फाइनेंस। सिंपल सी बात है कि कमर्शियल बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेना एक पॉपुलर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। सबसे पहले लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है, लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास ही जाते हैं या फिर बैंक के पास जाते हैं। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म चाहिए तो सबसे अच्छा ऑप्शन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता है। ठीक है, और अगर शॉर्ट टर्म और मिडिल टर्म के लिए चाहिए तो कमर्शियल बैंक होता है। लेकिन आजकल कमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म लोन भी देने लगा है, लेकिन आपको ये नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि राइटर्स अभी अपने बुक में ये लिख नहीं रहे हैं। राइटर्स अभी भी
बैंक को शॉर्ट टर्म लोन की तरह ही दिखा रहे हैं, तो आप भी शॉर्ट टर्म लोन की तरह ही दिखाइए, लेकिन जानते रहिए कि अब कमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म लोन भी देना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिखना है, जो लॉन्ग टर्म लोन होते हैं वो हमको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलते हैं, और एग्ज़ाम में आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नाम भी लिख दीजिएगा, एक दो एग्जांपल, जैसे इसमें लिखा हुआ IFCI, इसका फुल फॉर्म भी लिख दीजिएगा, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा एग्जामिनर के ऊपर और अच्छा नंबर भी आपको मिलेगा। और प्लस और कमर्शियल बैंक में दिखा दीजिए कि शॉर्ट टर्म और मिडिल टर्म लोन के लिए हम लोग कमर्शियल बैंक को अप्रोच करते हैं, तो उसमें भी आप SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने आंसर डिज़ाइन करने हैं ताकि आपको अच्छे मार्क्स भी मिल जाए। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।